तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा दर निजात की नेक्स्ट स्टोरी के ऊपर, जो कि आपको हैरान करने वाली है, लेकिन उससे भी अहम दो सवाल हैं जिनके जवाब देना बहुत जरूरी है। लोग नीचे कमेंट्स कर रहे हैं, पूछ रहे हैं बार बार कि क्या जामिल और जो जरियाब है वो फिजिकल हो चुके हैं, और उससे भी बड़ा एक और सवाल है कि क्या जो अबू बकर है क्या वो मैरिड है। वो जो लड़की उसके घर आई है उसकी माँ से मिल रही है और उसको कह रही है कि मैं तुम्हारे बेटे की बीवी हूँ, इसमें कितनी सदाकत है और ये सब कुछ क्या है। तो बगैर किसी इंतजार के हम सबसे पहला जो सवाल है उसको हल करते हैं कि क्या जामिल और जरियाब फिजिकल हो चुके हैं या उनका रिलेशन किस हद तक का हो चुका है। दोस्तों मैं कोई अंधेरे में तीर नहीं चलाऊंगा और मैं जितने भी रिव्यू करता हूँ लॉजिक की बुनियाद पे करता हूँ और बाकायदा क्लू ढूंढता हूँ। मैंने कभी खुद से बात नहीं की, ठीक है। उसी ड्रामे के अंदर से मैं चीजें उठाता हूँ, कुंडली से कुंडली मिलाता हूँ और फिर उसका रिजल्ट निकालता हूँ। तो बात यह है कि अगर हम लेटेस्ट एपिसोड को देखें और जरियाब के पूरे किरदार को समझें तो आपको क्या लग रहा है कि बैकग्राउंड पे क्या चल रहा है। उस रात को वो जामिल के पास थी, उसके घर थी। जब रूम में वापस आती है तो पहले से ही उसकी दादो वहाँ पे मौजूद होती है। अब जरा आप लोगों ने बॉडी लैंग्वेज चेक करनी है हमारी जरियाब की। वो जिस तरह से अपने रूम में आती है घबराई होती है, इस तरह से लग रहा था जैसे कोई नया कांड हुआ है, ठीक है। फिर वो वॉशरूम जाती है, वहाँ पर वो अपना मुंह धो रही होती है, अपने हाथ साफ कर रही होती है और वहाँ पर जो उसने रिंग पहनी हुई है, जो कि ज़ाहिर बात है वो उसकी मंगनी वाली रिंग है, वो उसको धो रही होती है बार बार। कुछ ऐसा हुआ है जो कि नॉर्मल नहीं था, कुछ अलग हो रहा था वहाँ पर। उसका रूम में आना, फिर वॉशरूम में जाना, वहाँ पर उस रिंग को स्पेशली धोना। फिर क्या होता है, दादो वहाँ से चली जाती हैं। दादो के जाने के बाद जामिल जो है वो जरियाब को कॉल करता है और कॉल पे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, मुझे तुम याद आ रही थी और मैंने सोचा कि पूछ लूं कि क्या तुम अपने घर तक पहुंच चुकी हो। तो इससे आपको क्या लग रहा था? बिल्कुल भाई साहब वो वाइब्स आ रही हैं कि कुछ अजीब हुआ इन दोनों के बीच में। एक तजस्सुस पैदा हो रहा था जो कि नॉर्मल नहीं था, जो पहले ऐसा नहीं होता था। और दोनों की जो स्माइल थी, दोनों की आपस में जो गुफ्तगू थी वो थोड़ा अलग थी, जैसे कुछ हटके हुआ है। आप समझ रहे हो ना। अब दादो की अगर फिर बात करें तो दादो ने ये कहा था कि जो हया है ना, जो शर्म है, वो सबसे बुलंद होता है। तो उसने कहा था कि नहीं, मोहब्बत जो है वो अंधी होती है। तो हमें नजर आ रहा है तुरे फिशा सलीम, या आप उसको कह लें जनाब जरियाब, तू वाकई अंधी हो चुकी है नामीर खान के पीछे। और हम ऐसी चीजों की तवक्को कर सकते हैं जो हम सोच रहे हैं, तुम्हारा बीच पे जाना और जहां वो बुला रहा है। और मैं देख रहा था, अगर हम जामिल की बात करें तो जब उसको बुलाता है तो उसकी आंखों में अगर आपने गौर से देखा हो तो उसकी आंखें ये साफ कह रही थी कि उसकी नीयत खराब है। आपने वो जुमला नोट किया होगा जब वो उसको बार बार कह रही थी जरियाब जामिल को के अंदर आओ, फंक्शन जो है वो रेडी हो चुका है, लोग आ रहे हैं, हमने तस्वीरें जो है वो लेनी है। तो वो कह रहा था कि मुझे तुम्हारा कुछ स्पेशल टाइम चाहिए। जिसके बाद वो कहती है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो तुम बोलोगे वैसा ही होगा। तो उसके बाद उसके कहने पे जाता है। तो फिर वो बाद में गायब हो जाती है, दोनों गायब हो जाते हैं। तो क्यों और कहाँ गए? तो भाई साहब फिजिकल तो वो हो चुके हैं, बात को हम ज्यादा लंबा नहीं करते। और मेरे इसी सवाल के साथ इस ड्रामे का टाइटल भी जुड़ा है कि दरे निजात। हमारी जरियाब जब जामिल को छोड़ेगी ना और अबू बकर के पास जाएगी तो तब उसके लिए निजात के दरवाजे खुलेंगे। फिलहाल वो अंधेरे में डूबी हुई है और आपको पता होना चाहिए कि जरियाब जामिल को छोड़ देगी, क्योंकि जामिल जो है वो अपनी आदतों से बाज नहीं आएगा और वो फिर से कुछ ऐसा करेगा और करता रहेगा बार बार। और एक न एक दिन जो जरियाब है उसको एहसास हो जाएगा कि ये मेरे साथ गलत कर रहा है और फिर इन दोनों में दूरी बढ़ जाएगी। तो अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ, जिसमें मैंने आपको बताया कि क्या अबू बकर मैरिड है। तो हाँ भाई साहब, वो लड़की जो उसके घर आई उसकी माँ से मिल रही है वो इसकी बीवी है, इसने शादी की हुई है। कुछ लोग कह रहे थे कि जनाब वो जामिल की तरफ से भेजी गई है उसको ट्रैप करने के लिए या उसको खराब करने के लिए। तो ऐसी बात नहीं है। जामिल और अबू बकर का जब आमना सामना हुआ ही नहीं था उस दिन से, उससे पहले वो लड़की इससे राब्ते में है, इसको कॉल कर रही है, इसकी माँ से भी बात कर रही है। तो इनका चक्कर है, माजी में कुछ हुआ है और वो चीजें बाद में खुल के आएंगी कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। अब एक और चीज बता दूं जो कि मैंने आपको बताया कि इस ड्रामे की जो नेक्स्ट स्टोरी है वो बड़ी शॉकिंग है। वो ये है जनाब कि हमारा अबू बकर अपनी इस बीवी को छोड़ देगा, पहली बीवी को छोड़ देगा और जरियाब को पिक करेगा, उसको चूज करेगा, क्योंकि जरियाब इतना डूब चुकी होगी अंधेरे में कि वापसी उसके लिए मुमकिन नहीं हो पा रही होगी। और एक वक्त आएगा कि जरियाब अटेम्प्ट करने जा रही होगी और वहां पर दौड़ कर आएगा अबू बकर, उसको बचाएगा, उसकी जिंदगी को बचाएगा। यानी वो वाली हालत कर देनी है इस जामिल ने जरियाब की। मैंने जैसे आपको पहले बोला भाई साहब कि वो फिजिकल हो चुका है, लेकिन उस हद तक का नहीं हुआ जो आप सोच रहे हो। लेकिन इमरान हाशमी बना है भाई, तो जब वो आखिरी वाली हद भी क्रॉस कर देगा तो उसके बाद उसके पास कोई चारा बचेगा नहीं जरियाब के पास। तो वो अटेम्प्ट करने जा रही होगी और उसको बचाएगा हमारा अबू बकर और उसको अपनी पनाह में लेगा। और यही इस ड्रामे का टाइटल है कि दर निजात। जब वो इस तरफ आई तो उसको निजात मिल गई, क्योंकि आपको दिखाया गया है कि जो हमारा हीरो है
शहरयार मुनव्वर एज अबू बकर, वो बड़ा नमाजी है, ठीक है, और दिल का बड़ा अच्छा इंसान है और किसी के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता। लेकिन जो बीवी इसकी पहली आ चुकी है, इसका अभी राज ओपन नहीं हुआ कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि इस बात का इल्म उसकी माँ को नहीं है जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करता है। अब रही बात सहर हाशमी की, तो वो तो आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, यानी एक गांव की लड़की है वो, और जिसमें आपको अबू बकर भी देखने को मिल रहा है जिसमें उसकी मूछें हैं। वो क्या राज है, उसके पीछे क्या हकीकत है, वो मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा। देखो, इसमें बहुत सारी चीजें हैं इस ड्रामे के अंदर, इसकी कहानी के अंदर, और मेरा आज का चूंकि टॉपिक यही था कि मैंने 2 सवालों के आपको जवाब देने थे जो कि मैंने आपको दे दिए हैं, और ऐसा ही होना है भाई, आप मेरी बात लिख लो। मैंने आपको 7 क्लू भी दिए हैं और ये भी बताया कि ये उसकी बीवी है, कोई प्लानिंग नहीं, किसी ने उसको भेजा नहीं है, बट ये ड्रामा कुछ अलग करेगा और इस ड्रामे के अंदर कुछ ऐसा है जो कि लोगों को अपने साथ बांध के रख रहा है। और शहरयार मुनव्वर की जो एक्टिंग है उसकी कोई मिसाल ही नहीं है, कमाल कर रहा है भाई। और खास तौर पर माँ बेटे का जो प्यार है, उनकी आपस में जो गुफ्तगू है, बहुत ही कमाल की होती है। और इस वक्त जो सबसे ज्यादा नापसंदीदा कैरेक्टर है वो जरियाब का है, उस पे ये रोल बिल्कुल सूट नहीं कर रहा भाई। उसकी बड़ी बहन उसको बता रही है कि तुम्हारा जो लवर है, तुम्हारा जो फियांसी है, वो क्या कर रहा है, ड्रग लेता है, और उसने एक गवाह भी पेश कर दिया कि फलां फलां कह रहा था, लेकिन वो उसको जस्टिफाइड कर रही है, उसको प्रोटेक्ट कर रही है कि नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, ठीक है, छोड़े आप, होता रहता है, समझा लूंगी, या कॉमन चीजें हैं, डिप्रेस है, तो मतलब क्या ऐसा होना चाहिए। तो फिलहाल तो जो जरियाब है उसका एक चीप रोल है जिसमें अकल नाम की कोई चीज नहीं। तो ड्रामा द निंजा को लेके फिलहाल इतना ही। बाकी आपको क्या लगता है कि इस ड्रामे के अंदर आगे क्या होगा और कौन कौन लोग मेरी इन बातों से एग्री हैं, आपने मुझे कमेंट्स के अंदर बताना है। तो इस ड्रामे को लेके फिलहाल इतना ही। हम आपको बहुत किसी और ड्रामे के नए में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।